नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैथ का, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो ये होता क्या है, आपका मिक्सचर होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे हम। मान लीजिए आप दूध और पानी को जब आपस में मिक्स करते हैं तो आपका जो दोनों को जो मिक्स करके नया चीज बनता है वही आपका मिश्रण या मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्या चीज कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप इस पे जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे होता क्या है। तो मान लीजिए आप एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक, इसमें आप दूध और पानी को डाल लीजिए। ठीक है, इसमें जो आपका मिल्क और वाटर दो चीज है, 3:2 के अनुपात में है। मान लीजिए आपका ये 50 लीटर है। ठीक है, पचास लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी जो है 3:2 के अनुपात में। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से आप 10 लीटर मिश्रण इसमें से आप 10 लीटर मिश्रण को निकालते हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें से 10 लीटर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, इसमें टोटल कितना था हमारे पास, 50 लीटर था। 10 लीटर जब निकालेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, ये क्या हो गया, 40 लीटर मिश्रण आपका बचेगा। ठीक है, निकाला कितना आपने, देखिए टोटल 50 का था, इसमें से आपने 40 निकाल लिया, 10 निकाल लिया तो 40 आपका बचेगा। ठीक है, ये दोनों मिलके ही आपका 50 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है, अगर इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ड जो आपका मिश्रण, ठीक है, अगर हम ये पूरा जो आपका बाल्टी में मान लीजिए 50 लीटर था, अगर इसमें से हम मिश्रण को निकालते हैं, ठीक है, अगर मिश्रण को आप निकालते हैं तो जो आपका बचेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, ये मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 ही होगा। ठीक है, और जितना आप निकालेंगे ना उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा, वो 3:2 ही होगा। ये मैं आपको समझा रहा था। अगर आप मिश्रण को निकालते हैं, ठीक है, मिश्रण मतलब इसमें दूध भी होगा पानी भी होगा, दोनों निकलेगा। ठीक है, इस 10 लीटर में दूध भी निकलेगा पानी भी निकलेगा, कितना निकलेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे आप।
3 2 मिलकर कितना होगा बाल्टी के अंदर 5 यूनिट हुआ। ये 5 यूनिट किसके बराबर होगा 10, क्योंकि उस बाल्टी में 10 लीटर है, इसमें 40 लीटर है, तो ये अंदर 5 5 जो होगा ये आपके 10 के बराबर होगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा। उसमें मिल्क कितना आपका है 3 है, ठीक है 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लीटर। अब इसी तरह आपका वाटर कितना है 2 यूनिट है, तो इसका कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो निकाले थे आपने 10 लीटर उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं जो आपका बचा हुआ है, ये आपका जो बचा हुआ कितना बचा है आपका 40 लीटर, ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब इसमें देखिए मिल्क मिल्क इसमें 3 यूनिट है, ठीक है, तो 3 यूनिट मिल्क ये 3 कितने के बराबर हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप वाटर निकालेंगे, तो 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो देखिए जो आप निकाले थे उसमें से आपने 6 लीटर दूध निकाला था मिल्क, और वाटर आपने 4 लीटर निकाला था, टोटल 10 लीटर आपने निकाला था। बाकी जो आपके पास 40 लीटर बचा था उसमें से आपके पास 24 लीटर आपके पास दूध बचा हुआ मिल्क, और ये आपका 16 लीटर आपका क्या है वाटर है, इसमें जो आपका बचा हुआ है आपका जो निकाला जाएगा। तो रेशियो तो आप इसमें अगर रेशियो चेक करेंगे 6 और 4 का, तो 2 से काटेंगे 3 2 हो जाएगा, 24 16 का अगर काटेंगे रेशियो चेक करेंगे तो 8 3 24 3 8 2 16 3 और 2 रेशियो सब में सेम आ रहा है। 6 4 का रेशियो 3:2 होगा, 8 24 16 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 3:2 ये आपको मिलेगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर हम एक बाल्टी से जो आपका एक मिश्रण था उसमें से अगर हम मिश्रण को निकालते हैं, कुछ भी क्वांटिटी में अगर आप मिश्रण निकालते हैं 10 20 30 जितना भी आपका मन है, अगर आप मिश्रण को निकालेंगे, ध्यान रखिएगा वर्ड मिश्रण, तो अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। जो निकालेंगे उसमें भी अनुपात वही रहेगा, जो बचेगा उसमें भी अनुपात वही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इसी को समझाता हूँ दोबारा। मान लीजिए बाल्टी हमारी, तो बाल्टी इसमें क्या है 50 लीटर मिश्रण इसमें है, मिल्क और वाटर 3:2, ठीक है। ये हमारे पास 50 लीटर की कोई बाल्टी है जिसमें दूध और पानी मिला के रखा गया है 3:2 के अनुपात पे, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, ठीक है, और 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, और दूसरी साइड से इसमें क्या करते हैं 10 लीटर पानी या
निकालते हैं। देखिए दो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक बाल्टी में हमारे पास जिसमें 50 लीटर मिश्रण था, इसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण को निकाला, यहाँ पे मिश्रण को निकाला, और दूसरे साइड क्या किया हमने, 10 लीटर पानी या दूध इसमें डाल दिए। तो होगा क्या, ये 50 था, 10 ने आपने निकाला तो बचेगा 40, लेकिन फिर से जब इधर से आप इसमें 10 डाल लेंगे तो फिर वापस क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब कि इसके क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा आपका। होगा क्या आपका, आपकी जो प्रारंभिक मात्रा होगी ना, ये आपका प्रारंभिक में जो आपकी मात्रा होगी, इनिशियल क्वांटिटी जो आपकी होगी, वो आपके अंतिम प्रारंभ में जो आपका इसके अंदर जो आपका 50 लीटर अगर है, तो फाइनल में भी आपका क्या होगा, 50 लीटर ही आपका बचेगा। कब बचेगा, जब आप सेम क्वांटिटी निकाल रहे हैं और सेम क्वांटिटी दोनों में से कोई मिल्क या वाटर उसमें ऐड भी कर रहे हैं और उतना लीटर मिश्रण को आप निकाल रहे हैं, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 10 50 था, 10 से आपने निकाला, 40 बचा, फिर से आपने 10 डाल दिया, वापस 50 हो गया। ठीक है, ये आपका इनिशियल और फाइनल हो गया। ये क्वांटिटी जो हमेशा सेम रहेगी, प्रारंभिक मात्रा बराबर अंतिम मात्रा हो जाएगी। इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, आपको आप स्टार बना के इसमें नोट कर सकते हैं। देखिए हमने इससे पहले बताया था, जब आप मिश्रण निकालेंगे, ठीक है, तो रेशियो आपका जो होगा सेम रहता है, जो निकालेंगे उसमें भी वही रहेगा, जो बचेगा आपका उसमें भी रेशियो सेम रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज और कर रहे हैं, इतना हमारा इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है, पहले भी बताया था उसमें क्या निकाल रहे थे, और इसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं हम, फिर से पानी या दूध इसमें डाल दे रहे हैं। तो अगर आप पानी इसमें डालेंगे तो पहले जो आपका तीन अनुपात 2 के में 2 वाटर का कितना यहाँ पे अनुपात था, 2 था, तो वापस और पानी डाल देंगे इसमें, तो ये 2 से बढ़ के कुछ और हो जाएगा। मतलब जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे ना, उसका अनुपात वो चेंज हो जाएगा। अगर इसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी का अनुपात बदल जाएगा आपका। अगर दूध डालेंगे तो दूध का भी अनुपात बदल जाएगा। और दूसरी बात क्या है इसमें, अगर जो चीज़ डाल रहे हैं ना, केवल उसी का अनुपात बदलेगा, जो चीज़ आप नहीं डाल रहे इसमें उसके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसका अनुपात जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम करेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट हो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं एक क्वेश्चन करते ताकि आपको जो डाउट है वो दूर हो जाए। इसको मिटा के मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपका, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ
4:1 की अनुपात में है, ठीक है। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी 4:1 के अनुपात में है, ठीक है। जब दस लीटर मिश्रण को निकालकर 10 लीटर मिश्रण को निकालकर 10 लीटर डाला जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आपको बताना है कितने लीटर ए बाल्टी में निहित था, मतलब स्टार्टिंग में कितना लीटर ए था बाल्टी में, ये आपको बताना। तो देखिए इनिशियल में हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक कोई बाल्टी था जिसमें इनिशियल आपका कह सकते हैं शुरुआत में ए और बी 4:1 के अनुपात में था, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 10 लीटर मिश्रण को निकाला गया और 10 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर का पदार्थ बी डाल दिया जाता है इसमें, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अब इसमें देखिए इसमें कितना लीटर आपका निकाला गया, 10 लीटर निकाल के 10 लीटर बी डाला गया, तो क्या डाला गया आपका बी डाला गया, तो अनुपात किसका चेंज होगा, जो डाला गया उसका अनुपात चेंज होगा, जो नहीं डाला गया उसका अनुपात चेंज नहीं होगा। फाइनल में क्या हो रहा है, अनुपात जो है 2:3 हो जाएगा। इसमें 10 लीटर जब मिश्रण को निकालेंगे तो अनुपात कोई चेंज नहीं होगा, अनुपात जो था पहले वही रहेगा। लेकिन फिर से जब 10 लीटर इसमें बी डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, जो चीज डालेंगे उसका अनुपात चेंज हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें बी जब हम डाल रहे हैं तो बी का अनुपात चेंज होगा, ठीक है, इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन ए के साथ तो कुछ नहीं करें ना, ए का अनुपात कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए का अनुपात क्या है, सेम नहीं है, तो इसको हमको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको 4 था तो इसको 4 करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, आप नया अनुपात देखेंगे तो ये 4 ये करेगा आपका, ये कितना हो जाएगा, जब 2 समय गुणा करना पड़ेगा तो 4 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैं आपका जो लॉन्ग मेथड हुआ आपका बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसी को शॉर्ट मेथड से भी कराऊंगा, ठीक है। ये 4:6 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, अब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गए ना, चेंज किसमें होगा, इसमें चेंज हुआ, तो देखिए कितना यूनिट का चेंज आया इसमें, 5 यूनिट का चेंज आपको दिख रहा है आपको,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 यूनिट जो चेंज आपका आएगा बी में जो आपका बी के अनुपात में जो चेंज आएगा वो क्यों चेंज आएगा, क्योंकि हमने 10 लीटर एक्स्ट्रा तरल पदार्थ बी डाला था इसलिए चेंज आएगा। तो ये 5 आपके 10 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर आपका हो जाएगा 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फाइनल मिक्सचर हमारे पास टोटल कितना मिला, ये आपका फाइनल मिक्सचर कितना आपका है 10 यूनिट है, ठीक है 10 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 गुणे 2, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 के, ठीक है। अब इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया था इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी, जब आप 10 लीटर निकाल के 10 लीटर डाल रहे हैं तो उसके जो आपका प्रारंभिक मात्रा किसके बराबर हो जाएगी, अंतिम मात्रा के बराबर हो जाएगी। जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी दोनों इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि 10 लीटर निकाल के 10 लीटर वापस डाल दिया जाएगा तो कोई चेंज होगा नहीं, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इनिशियल क्वांटिटी तो हमको 20 मिल गई, तो फाइनल हमको 20 मिल गई, तो इनिशियल भी कितनी हो जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी आपकी जो हो जाएगी मात्रा जो हो जाएगी वो भी कितना हो जाएगा आपका 20 यूनिट। क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों बराबर होते हैं ना, ये 10 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 10 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो इनिशियल आप भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है ई की मात्रा निकालना है, इस बी में कितना होगा। अब देखिए ये यहाँ पे है ए की वैल्यू 4 है, तो 20 में ए का कितना पार्ट है, टोटल कितना हो जाता है 5। ये तो आपका रेशियो निकालना आपको आता ही होगा। इसमें ए का निकालेंगे तो 4/5 पार्ट हो जाएगा टोटल में, तो 20 का 4/5 करेंगे, ये 4 बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16, आंसर हो जाएगा 16 लीटर। ये 16 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं 60 ट्रिप से करवाता हूँ और कम समय में इसको कर सकते हैं आप। देखिए मैं इसको 60 ट्रिक से करा रहा हूँ। इसमें देखिए 60 ट्रिक करने से पहले आपको इसमें कुछ चीज़ें जानना चाहिए। ये ट्रिक आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सेम मात्रा निकाली जा रही हो और सेम मात्रा डाली जा रही है, तभी ये आपका ट्रिक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 लीटर निकाल के 15 लीटर डाल दिया जाए तो ये उसमें अप्लाई नहीं हो जाएगा। जब 10 लीटर निकाल के 10 ही लीटर आपका डाला जाता है तो ये आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा टोटल मिक्सर, दोनों में से किसी एक को आप टोटल मिक्सर मानना पड़ेगा। इसमें ए और बी था तो इधर ए और बी दोनों में से किसी एक ही को आपको लेके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल मिक्सर उसको टोटल मिक्सर किसको मानते हैं तो हम सबसे पहले इसको जानेंगे। देखिए जिस पे सबसे कम प्रोसेस किया जाता है ना, हम सबसे पहले उसी को अपना टोटल मिक्सर कंसीडर करेंगे या मानेंगे। तो देखिए जब 10 लीटर मिश्रण को निकाला गया तो उस मिश्रण अगर निकालना है तो उसमें दोनों चीज़ निकलती हैं, ए और बी दोनों निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्रण जब निकाला गया तो ए और बी के दोनों के साथ एक बार का प्रोसेस हो चुका था, दोनों निकले थे साथ में। लेकिन जब दोबारा 10 लीटर पदार्थ बी डाला जाता है ना, तो यहाँ पे ए और बी दोनों एक बार प्रोसेस में आ चुके थे, लेकिन दोबारा जब बी डाला गया तो बी का एक प्रोसेस और हो गया बी के साथ। अब यहाँ पे बी के साथ 2 प्रोसेस हो चुका है, ए के साथ कितना हुआ है, 1 प्रोसेस हुआ है। तो जिसके साथ कम से कम प्रोसेस होगा उसको टोटल मिक्सर मानेंगे। तो टोटल मिक्सर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पहली बात, किसको आप टोटल मिक्सर मानेंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हो गया हमारा टोटल मिक्सर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कम से कम जो रहेगा वही आपका टोटल मिक्सर होगा। अब आता है इनिशियल क्वांटिटी आपकी जो भी फाइनल क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पर आपका ऑपरेशन जो होगा वो आप कर पाएंगे। तो इनिशियल फाइनल आप चेक कर लीजिएगा, जैसे 4 1 5 5 यूनिट का 2 3 5 या इस क्वेश्चन में तो दोनों इनिशियल फाइनल इक्वल है, तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो दोनों बराबर ही है। आप टोटल में से जिसको आप माने जितना सारा चेंजिंग आप उसी के हिसाब से करेंगे। ए को हमने टोटल मिक्सर माना था, ए चेंज जो होगा वो भी ए में ही माना जाएगा। तो 4 से 2 हो रहा है ए, तो 2 यूनिट के यहाँ पे चेंज आया ए में, बी को भूल जाएंगे, जो टोटल मिक्सर मानेंगे ना तो चेंजिंग उसी में देखेंगे। तो 4 से 2 हो रहा है, 2 यूनिट का चेंज हुआ, ये 2 यूनिट जो चेंज है वो 10 के बराबर होगा आपका।
तो ए की वैल्यू 5 हो गई, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक 4, टोटल मिक्सर हमारा ये 4 यूनिट है, तो ए की वैल्यू जब 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब इस 20 में ए का एक्चुअल पार्ट कितना है, यहाँ तो हमने टोटल मिक्सर मान लिया था ना कि पूरे बाल्टी में ए ही केवल है, बी है ही नहीं है, तब 20 आया था। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है ना, क्वेश्चन में 4 अनुपात 1 के अनुपात में है ना, तो अब क्वेश्चन में इस 20 में से अब एक्चुअल में ए है कितना वो निकालेंगे। तो 20 का ए कितना है, 4/5, तो 4/5 निकालेंगे तो 16 लीटर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी पे आपको। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है 13:7 है। इससे 9 लीटर मिश्रण अब क्या कहते हैं, इसमें से 9 लीटर मिश्रण को निकालते हैं और उतना ही पानी इसमें डाल देते हैं। जिससे अनुपात में क्या हो जाता है, 3:2 हो जाता है। जिससे अनुपात 3:2 हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा इनिशियल क्वांटिटी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दोबारा पढ़ता हूँ, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। इससे 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 9 लीटर पानी डाला जाता है, जिससे अनुपात 3:2 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपको बताया गया था, अगर सेम क्वांटिटी निकाल के सेम क्वांटिटी ऐड की जाती है तभी आपका ट्रिक जो अप्लाई होता है। तो इसमें वही हो रहा है, 9 लीटर निकाल के 9 लीटर डाला गया है, तो इसमें हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से टोटल मिक्सचर मानेंगे किसको, ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इससे हमारा टोटल मिक्सचर क्या होगा। टोटल मिक्सचर आप किसको मानेंगे ये आप डिसाइड कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको, जिसपे कम प्रोसेस किया जाता है वही आपका टोटल मिक्सचर माना जाता है। तो जब मिश्रण की बात आती है तो मिश्रण में तो दोनों निकलते हैं, ये दूध और पानी दोनों निकलेगा जब आप मिश्रण निकालेंगे। बाकी दूसरी बार किसके साथ प्रोसेस किया गया, पानी के साथ प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा दूध के साथ एक बार प्रोसेस हुआ है, पानी के साथ 2 बार हो चुका है। तो हमारा टोटल मिक्सचर क्या होगा आपका, मिल्क या दूध।
ये हमारा हो जाएगा टोटल मिक्सर। अब इसका इनिशियल फाइनल चेक कर सकते हैं क्या इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो इनिशियल चेक करेंगे हम, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल, प्रारंभिक मात्रा बराबर अंतिम मात्रा, क्या ये बराबर है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल में क्या अनुपात था, 13:7 है, फाइनल में 3:2 है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 20 यूनिट हो जाएगा। ये टोटल आपका 5 यूनिट हो जाएगा। दोनों बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम पहले बराबर करेंगे, क्योंकि 10 यूनिट 9 निकाल के 9 डाला गया है तो टोटल मात्रा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हम इक्वल करेंगे। ये 20 है इनिशियल में, तो फाइनल में भी 20 हमको होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस टोटल में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टी अनुपात अब चेंज हो जाएगा, 12 और 8 का हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 13:7 था स्टार्टिंग में, बाद में हो गया 12:8 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम टोटल मिक्सर किसको माने थे, यहाँ पे मिल्क को माने थे। सारा चेंज जो होगा मिल्क के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो मिल्क के स्टार्टिंग में 13 था, हो गया 12, 13 से 12 1 यूनिट का चेंज आया। 1 यूनिट का चेंज कितने के बराबर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन में दिया है 9 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 9 लीटर के बराबर होगी, ठीक है। तो इनिशियल में ये आपका हो जाएगा टोटल मिक्सर हमने ए को माना, तो इनिशियल में ए कितना था, 13 लीटर था। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 13 × 9, ये हो जाएगा आपका 117। तो इनिशियल में आपका जो प्रारंभिक मात्रा आपकी हो जाएगी मिक्सर की 117 लीटर, ये आपकी हो जाएगी फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी मिश्रण की, ठीक है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 117 लीटर हो जाएगी। देखिए अगर आपको सारी चीज़ें आपको दिमाग में है तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा ना, टोटल मिक्सर क्या होगा, ये इनिशियल फाइनल इक्वल कैसे करेंगे, ये सब आप हटा के डायरेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो 2 ही स्टेप में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूँ। अभी हम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे ना, तो आपको ये याद हो जाएगा पूरा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी बी का अनुपात ए और बी का जो अनुपात है 7:5 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को निकालकर 9 लीटर तरल बी से बदला
जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रारंभ में ए की मात्रा ज्ञात ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ ए और बी का अनुपात 7:5 है। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर तरल बी से स्थापित किया जाए या प्रतिस्थापित किया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में की मात्रा कितनी थी आपको ज्ञात करना है। एक कोई बाल्टी थी, इसमें दो तरल पदार्थ भरे हुए थे, ए और बी 7:5 के अनुपात में थे। उस बाल्टी से 9 लीटर मिश्रण को निकाला गया, वापस 9 लीटर इसमें बी जो आपका तरल पदार्थ है उसको डाल दिया गया, तो अनुपात चेंज होकर 7:9 हो जाता है। तो अब आपको बताना कि उस कंटेनर में जो है इनिशियल में ए की मात्रा क्या थी, ये आपको बताना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हम टोटल मिक्सचर माने किसको, ठीक है। तो आप चेक करिए सबसे कम प्रोसेस किसके साथ हो रहा है। पहले मिश्रण निकाला, दोनों के साथ एक एक प्रोसेस हो गया। दोबारा आपका तरल बी से बदला जा रहा है ना, मतलब कि बी के साथ दो प्रोसेस हो चुके हैं। तो हमारा टोटल मिक्सचर क्या होगा, ये होगा। ये तो हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी के इक्वल है या नहीं है। स्टार्टिंग में देखिए आप इनिशियल और फाइनल चेक कर लीजिए। आप इनिशियल में आपका था 7:5, फाइनल आपका हो जाएगा 7:9। ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 16। इनिशियल में 12 यूनिट था, फाइनल में 16 यूनिट हो गया, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे। तो दोनों को 48 बना लेते हैं। इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं, इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28 और 20। यहाँ पे हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 और 27। टोटल में से किसको माने थे आप, एक। तो हमारा सारा प्रोसेस क्या होगा, एक के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये देखिए कितना का चेंज हुआ यहाँ से, 28 से 21, 7 यूनिट का चेंज हुआ यहाँ पे। 7 यूनिट का चेंज आपको देखने को मिला। तो ये 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, जितना आपका ये मिश्रण निकाला गया था 9 के बराबर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, 9/7, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी, ये आपको निकालना। प्रारंभ में ए की क्वांटिटी कितनी थी, ये निकालना आपको। तो सबसे पहले हम टोटल मिक्सचर निकाल लेंगे। टोटल हम ए को माने तो ये हमारा ये टोटल मिक्सचर होगा। तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9/7, 7 चौक 28, 36 हो जाएगा आपका लीटर। टोटल मिक्सचर आपके पास 36 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में ए कितना है ये आपको निकालना है। तो इनिशियल में देख लीजिए कितना था, 7:5 के अनुपात में था ना। तो ए की मात्रा पहुंची है 36 का 7:5, ये आपका जो है 7:5। इसमें ए की मात्रा क्या हो जाएगी, 7/12। ये आपका हो जाएगा 21 लीटर। ये तो हमारा टोटल आपका क्वांटिटी आ गया। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी मिश्रण की, आ गई
36 लीटर, उसमें से अब एक्चुअल में एक कितना तो वो निकालेंगे, देखेंगे 7/12 भाग है टोटल का, तो 36 का 7/12 भाग निकालेंगे तो 21 लीटर आ जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 27 kg की मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ते का जो अनुपात है दो अनुपात एक है। यदि x kg मिश्र धातु को x kg जस्ते x kg जस्ते से प्रतिस्थापित किया जाए x kg जस्ते से प्रतिस्थापित किया जाता है तो x का मान बताइए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन मैं आपका दोबारा इसमें समझा रहा हूँ। कोई एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु वो होती है जो दो धातुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। जो मिश्र धातु हमारी 27 किलोग्राम की है, जिसमें तांबा और जस्ता से मिलकर मिश्र धातु बनी है, ठीक है। उन दोनों का अनुपात क्या है, तांबे जस्ते का 2:1 है। इसमें से x kg मिश्र धातु को निकाल के x kg जस्ते से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बताइए x का मान क्या है, आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें ये चेक करेंगे आपका टोटल मिक्सचर क्या होगा इसमें। क्योंकि सेम क्वांटिटी रिप्लेस की जा रही है ना, सेम क्वांटिटी ऐड की जा रही है, तो टोटल मिक्सचर किसको आप मानेंगे। पहले आपने मिश्र धातु को निकाला, ठीक है, x kg, तो दोनों जाएगा, तांबे में निकलेगा, जस्ता भी निकलेगा। वापस से जस्ते का x kg आपने निकाला, तो मिश्र धातु में जो जस्ते के साथ 2 प्रोसेस हो जाएगा, तांबे के साथ 1 प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा, तांबा। अब आप इनिशियल फाइनल इक्वल कर लीजिए, देखिए इक्वल है या नहीं है। इनिशियल में क्या है, 2:1 है, फाइनल कितना आपका है, 1:1 है। ये आपका 3 है, ये आपका
2 है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों को कैसे आप बराबर कर सकते हैं। इसमें ये कम कर सकते हैं, इसको 1.5 कर सकते हैं, तब भी दोनों 3 हो जाएगा, या फिर इसमें दोनों को 6 बना लीजिए, तो आसान रहेगा। हम दोनों को 6 बना लेते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें जब आप 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2, इसमें 3 का करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, टोटल में से किस आप माना तांबे को माना, तो सारा जो आपका कैलकुलेशन होगा तांबे के रिस्पेक्ट में होगा। तो तांबे में कितना चेंज यहाँ पे आएगा, 1 यूनिट का चेंज आया ना। तो अभी हम 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी ये हमको निकालना पड़ेगा। आप देखिए इनिशियल क्वांटिटी हमको दी है 27 के जी थी, तो ये ऊपर वाली इनिशियल है, ये 6 की वैल्यू हमको दी गई है, 6 यूनिट की वैल्यू हमको 27 दी है। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 गुणा 6 3 और 27, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4.5। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर थोड़ा गलती होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप हमारा जो है टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, अभी तो आप जैसे करते थे ना उसके हिसाब से करेंगे, तो आप इसको टोटल 6 कर देंगे इनिशियल क्वांटिटी। बट यहाँ पे 6 नहीं होगा, बताइए 6 क्यों नहीं होगा। 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने टोटल मिक्सचर किसको माना, तांबे को माना है ना। तो इसीलिए में जो आपका तांबा का जो होगा इसमें यूनिट, वही आपका टोटल माना जाएगा। तो टोटल इनिशियल में आपका 4 होगा, 6 ना होकर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल मिक्सचर ही तांबे को माना। तो तांबा इनिशियल में 4 था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू कितनी दी आपकी, 27 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 27/4। हमको 1 यूनिट ही चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 27/4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप हो जाएगा 4 6 24, लगभग आ जाएगा 6.75 के आसपास। आप कर देख लीजिए डिवाइड करके, 27/4 का वैल्यू कितना होगा, 6.75 के आसपास आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग एक्स का मान बताएगा ना, तो जो चेंज होगा वही एक्स का मान होगा। तो 1 यूनिट का चेंज आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 6.75 हो जाएगी। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 6.75, ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे टोटल यूनिट 6 यूनिट से 6 मत लीजिए, क्योंकि हम जो हमारा डोमेस्टिक मेथड जो था उसमें 6 इसको मानते थे इनिशियल में। बट यहाँ में ऑलरेडी मैं आपको डिसाइड कर दिया टोटल मिक्सचर हमारा तांबा है, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इनिशियल में। 4 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 27/4, इसको निकालेंगे तो आप आंसर मिल जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और है। एक कंटेनर जिसकी क्षमता 80 लीटर है, एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी जो क्षमता 80 लीटर की है, इसमें दूध
और पानी का अनुपात इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण की कितनी मात्रा दूध से प्रतिस्थापित की जाए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:13 हो जाए। ये आपको सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी क्षमता 80 लीटर की है और इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:2 के अनुपात में दूध और पानी है। अब ये क्वेश्चन बोला मिश्रण की कितनी मात्रा हम दूध से प्रतिस्थापित करें ताकि अंतिम जो मिश्रण आपको मिले उसमें दूध और पानी का अनुपात 27:13 हो जाए। मतलब कि मिश्रण निकालिए और उसमें दूध डाल दिया जाए ताकि अनुपात जो है फाइनल आपका जो मिक्सचर होगा उसमें 27:13 के अनुपात में दूध और पानी आपको मिल जाए, ठीक है। तो वही स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि हम टोटल मिक्सचर माने किसको, ठीक है। किसको मानेंगे आप टोटल मिक्सचर? जब मिश्रण निकालेंगे तो दोनों निकलेंगे। लास्ट में किसके साथ प्रतिस्थापित करना, दूध से, मतलब कि दूध के साथ 2 प्रोसेस होगा, पानी के साथ 1 प्रोसेस होगा। टोटल मिक्सचर क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे पानी। अब क्या करना है, इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी चेक करना क्या इक्वल है या नहीं है। ये आपको चेक करना क्या ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं तो करेंगे 3 2 27 13, ये कितना होगा आपका 5 27 3 30, ये हो जाएगा 40। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों को हम पहले बराबर करेंगे। अब इसको भी 40 बनाना है तो क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे इसमें। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, इसमें 8 से गुणा करना तो हो जाएगा 24 16 27 13। अब देखिए इसमें आपने टोटल में से किसको माना है, पानी को माना है। तो सारा प्रोसेस क्या होगा आपका, ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है, ठीक है। सारा प्रोसेस क्या होगा हमारा पानी के रिस्पेक्ट में होगा। तो चेंज कितना आया यहाँ पे पानी के अंदर, 16 से 13 हुआ, 3 यूनिट का चेंज आया। इस 3 यूनिट की वैल्यू हमको निकाल जाए तो हमको पता चल जाएगा कितना इसमें जो क्वेश्चन बोला उसका आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिश्रण निकालना पड़ेगा वो उसकी क्वांटिटी हमको मिल जाएगी अगर इस 3 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल जाए। तो स्टार्टिंग में हमको यहाँ पे दिया इसकी क्षमता कितनी है, 80 लीटर की है। तो देखिए हमने टोटल मिक्सचर किसको माना था, पानी को माना था। यहाँ पे पानी कितना है 16 की वैल्यू दी है 80।
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 लीटर। तो अगर हम मिश्रण की 15 लीटर मात्रा जो है दूध से 15 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दें तो अनुपात 27:13 आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बाकी ये सब तो एक्स्ट्रा आपका है ये काम, बाकी आपका काम तो बस इतना ही है, इतने में आपका आंसर पता चल जाएगा। तो आगे हम 2-3 क्वेश्चन और भी करेंगे, इसी पे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम। तो इसको आप नोट करना चाहिए, कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बर्तन में एसिड व पानी का घोल था, ठीक है। घोल था जिसमें पानी 64% था। बर्तन से 4 लीटर बर्तन से 4 लीटर घोल निकालकर उतने ही मात्रा में पानी डाल चार लीटर घोल निकल के उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। यदि अधिक परिणामी घोल में %30 है तो शुरुआत में पानी की मात्रा क्या थी। मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर दूंगा। एक बर्तन है जिसमें एसिड और पानी का घोल था और पानी उसमें 64% था। उसके बाद क्या हुआ, 4 लीटर मिश्रण को 4 लीटर घोल को निकाला जाता है, उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, जिससे प्रारंभिक मिश्रण में एसिड कितना हो जाता है 30% हो जाता है। तो आपको बताना है इनिशियल जो आपका मिक्सचर था, घोल था, उसमें पानी की कितनी क्वांटिटी थी, कितनी मात्रा थी, ये आपको बताना है। तो इसमें करना क्या वही है, अपना सबसे पहले फंडा है इसमें टोटल मिक्सचर जो उसको कंसीडर करेंगे। किसको मानेंगे, यहाँ देखिए 4 लीटर घोल निकाला गया, फिर से पानी डाल दिया जाता है ना, तो पानी के साथ 2 प्रोसेस हो जाएगा, बाकी एसिड के साथ 1 प्रोसेस होगा। तो हमारा जो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। ये तो हो गया। अब क्या है, फाइनल इनिशियल फाइनल को इक्वल करना है। पहले क्या था आपका इनिशियल और फाइनल 64%
तो बाकी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 64 अगर आपका पानी है तो 36% आपका एसिड हो जाएगा। अगर फाइनल में आपका 30% आपका एसिड आ रहा है तो 70% क्या आपका हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 100 ये हो रहा है, 100 ये भी हो रहा है, दोनों बराबर। ठीक, अब देखिए चेंज किस में देखना है। टोटल मिक्सचर क्या हमारा एसिड है, ये पानी है, ये एसिड है। तो ये देखिए दोनों यहाँ पे उल्टा हो गया, थोड़ा सा इसको दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे 30% है ना, तो अगर आप पहले पानी लिख रहे हैं तो पानी कितना हो जाएगा, 30 एसिड है तो 70 कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा, 30 आपका एसिड हो जाएगा। तो हमको चेक किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, इसको चेक करेंगे तो ये भी 100 ही हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, चेक किसको करना है, एसिड। एसिड यहाँ पे 36 था, अब कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। कितने का चेंज आएगा, 6 यूनिट का चेंज आएगा ना, 6% का चेंज आपका हो रहा है। यही आपको निकालना है 6% की वैल्यू। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में जो है कितना पानी, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 6% जो होगा किसकी वजह से है, जो आपने 4 लीटर वापस पानी डाला था उसके पास, उसकी वजह से चेंज आया होगा। ये 4 लीटर के बराबर हो जाएगा आपका। तो टोटल में से कितना था, इसीलिए वो निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से, 4/6। 1% की वैल्यू 4/6 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो इनिशियल हमारा कितना था, ऐसे 36 था, तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालना। 1% की वैल्यू 4/6, तो 36% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36% गुणे, इसको हटा दीजिए, 4/6 ये काटेंगे तो हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 24 यूनिट आ जाएगा आपको। टोटल मिक्सचर हम आपको यहाँ से मिल गया, कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, शुरुआत में पानी कितना था, अब 64% पानी था, तो 24 का 64% निकाल लीजिए आप। 24 का 64%, 64/100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा 15.36, 15.36 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में 64% पानी था, 36% एसिड था, फाइनल में 70% पानी और 30% एसिड है। दोनों का क्वांटिटी चेक किए तो दोनों बराबर आ गए, कुछ करना नहीं पड़ा। अब चेंज कितने, हमारा टोटल में से यहाँ पे एसिड मारा है, तो चेंज हम किस में देखेंगे, एसिड में देखेंगे। 36 से 30 हो रहा है, 6% का चेंज आएगा, ये 4 लीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 लीटर निकाल के 4 लीटर ऐड कर देते हैं। तो 1% की वैल्यू 4/6 हो जाएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू 4/6 है, तो ये 36% टोटल हमारे पास एसिड था, तो टोटल मिक्सचर हमारा एसिड है, तो टोटल यहाँ से 36 की वैल्यू हो जाएगी 24। तो अब 24 लीटर आ गया टोटल मिक्सचर आपका। इनिशियल में कितना था, 24 लीटर। अब उस इनिशियल में 24 लीटर में पानी कितना था वो आपको निकालना, तो पानी कितना था, 64 लीटर था। तो उस 24 का 64% निकाल लेंगे तो 15.36 लीटर आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और करा के हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन हम और करें इस पे। एक बर्तन में
पानी का मिश्रण मिश्रण 7:3 के अनुपात में है। आगे क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण का भाग निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे अनुपात 1:1 हो जाए। क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। एक कोई बर्तन जिसमें दूध पानी का अनुपात कितना दिया 7:3 के अनुपात में, मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए ताकि नया अनुपात कितना हो जाए 1:1 हो जाए। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, टोटल मिश्रण, इसको हम डिसाइड करते हैं। क्या होगा, दोबारा से पानी डाला जा रहा है तो पानी 2 हो जाएगा, दूध 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूध। इनिशियल फाइनल क्वांटिटी चेक करेंगे। सात 3 1 1, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 2। तो इसमें आप 5 से बड़ा कर लीजिए, ये भी आपका 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 7 3 5 5 बराबर हो गया ना। टोटल में से किसको कंसिडर किया हमने, दूध को किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिल्क, यहाँ से देखिए ये मिल्क है और ये है वाटर, ठीक है। तो देखिए कितने का चेंज आया, 2 यूनिट का चेंज आया, ठीक है। अब ये 2 यूनिट चेंज हुआ तो ये 2 यूनिट चेंज हुआ हमारे पास, ठीक है। तो कितना भाग निकाला जाएगा टोटल मिश्रण में से, ये 2 यूनिट निकाल रहे हैं केवल। तो भाग अगर निकालना है तो टोटल मिश्रण हमारे पास 7 है इनिशियल में, उसमें से 2 यूनिट हमारा निकलना है, तो 2/7 भाग हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि टोटल मिश्रण हमारा वही होगा ना जिसको हम टोटल मिश्रण मानेंगे। टोटल मिश्रण हमने माना दूध को, दूध हमारा इनिशियल में, तो टोटल क्वांटिटी हमारी इनिशियल में कितनी मानी जाएगी, 7 यूनिट मानी जाएगी। तो चेंज कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। टोटल में 2 यूनिट का चेंज हो रहा है ना, तो भाग पूछ है तो 7 में से 2 पार्ट हमको निकालना पड़ेगा। 2/7 भाग निकालेंगे टोटल मिश्रण में से, तो हमको जो ये अनुपात ये मिल जाएगा, 1:1 मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन और करा रहा हूँ। एक बर्तन में
पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी डाल दें ताकि नया अनुपात 5:3 हो जाए। क्वेश्चन में रिपीट करो, एक कोई मिश्रण है जिसमें 2 पानी का अनुपात दिया 2:1। अब कह रहे हैं उस मिश्रण में से कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दें ताकि हम नए मिश्रण में जो अनुपात हमको मिले 5:3 मिले 2 पानी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल मिक्सिंग मानेंगे। किसको मानेंगे, यहाँ देखिए दोबारा पानी के साथ 2 बार प्रोसेस हो जाएगा तो दूध मानेंगे। ये हो जाएगा टोटल मिक्सर हमारा। अब इनिशियल फाइनल क्वांटिटी चेक कर लेंगे क्या इक्वल है या नहीं है। ये आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल है। ये है 2:1, ये है 5:3। तो ये आपका टोटल 3 है, ये टोटल आपका 8 है। तो बराबर नहीं ना, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इसमें 8 का गुणा करते हैं, इसमें 3 का गुणा करके दोनों 24 बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 16, 8, इसमें 3 का करना तो हो जाएगा 15 और 9। टोटल मिक्सर क्या हमने माना, दूध को माना, तो दूध में चेंजिंग देखेंगे 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। टोटल मिक्सर हमारे पास कितना है 16 यूनिट है, 1 यूनिट का चेंज आ रहा है ना, तो 1/16 भाग आपको निकालना पड़ेगा मिक्सर का, तब और जाके अनुपात आपको 5:3 मिलेगा। तो ये हो गया। अब हम इस पे बाद अगला टॉपिक जो करेंगे इसी पे रहेगा। अभी तो क्या करते हैं, जितना निकाला जा रहा था उतना ही दूसरा डाला जा रहा है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे कुछ और डालेंगे कुछ और, दोनों को अलग अलग जो होता है उस पर सवाल करेंगे। ठीक है।